नमस्कार। आज 116 से 125 हम लोग मनाते श्लोक देखने वाले हैं और इसमें बहुत सारी पुराणों की कथाएं आई है और उसका सारांश हम हर श्लोक में देखने वाले हैं। ठीक है। बहुशापिता कष्टला अंब ऋषी तयाचे स्वय श्रीहरी जन्म सोशी दिला क्षीर सिंधु तया उपमानी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। 116। तो हमें तो बचपन में ये सारी कहानियाँ बताई जाती है कि राजा अम्बरीश जो थे वे एकादशी का व्रत कर रहे थे और फिर 10,000 अपने शिष्य लेके दुर्वास ऋषि आए थे। आपको तो वो कहानी पता होंगी। और इन्होंने वे स्नान करने आने से पहले इनको कुछ क्षण बचे थे तो उन्होंने एक आचमन किया और अपना व्रत छोड़ दिया था। उतने भी दुर्वास ऋषि आए, बोले कि ऋषि आने के बाद उनको खाना खिलाने से पहले आप कैसे आचमन कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे लिए तो अभी कुछ क्षण ही बचे थे कि अगर मैं अपना व्रत इस समय नहीं छोड़ता तो वो गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैंने केवल आचमन किया, मैंने खाना नहीं खाया। आप खाना खाने के बाद ही मैं खाऊंगा। तो फिर वो आपको तो पता है दुर्वास ऋषि की वो कहानी की, फिर वो गुस्सा हो गए और फिर उनके पीछे सुदर्शन चक्र लग गया। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए और सब देवों के पास गए और उसके बाद में आखिर में विष्णु जी के पास गए। फिर विष्णु जी कह रहे थे कि अरे मेरा भक्त जो है राजा अम्बरीश, उसको जाके बोलो, उसकी माफ़ी मांगो, तभी वो रुक जाएगा चक्र, सुदर्शन चक्र। ये कहानी तो आपको पता होंगी कि यानी भक्तों के जो तकलीफ है वो भगवान झेलते हैं। कितना सुंदर। दिला क्षीर सिंधु तया उपमानी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। उपमन्यु था, उसके घर में दूध पीने के लिए नहीं था तो उन्होंने क्षीर सागर दे दिया उपमन्यु को लिए। वो भी कहानी आप सुन के देखिए। सारे पुराणों के सार आए हैं यहाँ पे। उपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी, कि अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते भगवान और अपने भक्तों का अभिमान रखता है कि नहीं, ये मेरा भक्त है, इसका ख्याल मैं जिंदगी भर उसका रखूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो आए हैं, अम्बरीशी और उपमन्यु। अभी 117। ध्रुव लेकरू बापुडे दैन्यवाणे कृपा भाकिता दिधली भेटी जयणे चिरंजीव तारांगणी प्रेम खाणे नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। आपको तो ये पता होगा कि भक्त प्रहलाद तो सबसे श्रेष्ठ है। वैसे ध्रुव प्रहलाद हरदम कहते। तो ये ध्रुव की कहानी है कि सुरुचि और सुमति वो राजा की रानियाँ थी। तो ध्रुव अपने पिताजी के गोदी में बैठने को गया तो उसके जो दूसरी माता जी थी, खुद की माता थी, दूसरी जो राजा की रानी थी, उसने कहा कि नहीं, मेरा बच्चा उनकी गोदी में बैठ सकते हो, आप नहीं बैठ सकते। ये रोते रोते अपने माता के पास आए और बोले कि नहीं, मुझे भी पिताजी के गोद में बैठने का है। तो वो रोते रोते उसको लगता कि नहीं, ये हरदम होना नहीं चाहिए। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार बोलता है कि मैं भगवान के पास ही जाके मांगता हूँ उसको। क्या अढ़ल पद, ऐसी जगह दुनिया में कि यहाँ से मुझे कोई हिला भी नहीं सकेगा। चला बेचारा 6-7 साल का लड़का। फिर हरदम राजा के राजमहल में रहने वाला ध्रुव, और फिर वो जाने लगा। तो आपको तो पता है नारद मुनि, हर बार आपने देखा है कि ध्रुव और प्रहलाद के गुरु कौन है? नारद मुनि। अपने वाल्मीकि ऋषि के गुरु कौन है? नारद मुनि। इसके बाद भी नारद मुनि के जो शिष्य प्रहलाद थे, प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा जाता है, वो दूसरा नंबर नारद जी का आता है। देखिए वो उनको कितना प्राउड फील हुआ होगा कि क्या मेरा शिष्य मेरे से श्रेष्ठ हो गया। ठीक है। तो हम ध्रुव की बात कर रहे हैं तो नारद मुनि आए, मिले। तू तो छोटा सा बच्चा है, जा, आप तो राजमहल में रहे हो, वहाँ पे जाके कैसे रहोगे आप जंगल में?
पहले उन्होंने उनकी परीक्षा ली। नहीं 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 नहीं, मुझे अढ़ल पद चाहिए जहाँ से मुझे कोई हिला नहीं सकेगा। वो एक ध्रुव ने कहा कि मेरी सौतेली माता मुझे मेरे पिताजी के गोद में बैठने नहीं देती, मैं भगवान को जाके एक अढ़ल पद मांगूंगा। बच्चा फिर बोले, आखिर में उनको पता चलेगा कि नहीं ये कुछ करके ही रहेगा, तो उन्होंने उनको फिर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहले जो पहला महीना था उस समय वो सारे फल वगैरह खा के रहा। दूसरे महीने में केवल पत्ती, ऐसे करते 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 5-6 महीने के बाद केवल पानी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद केवल सांस लेता था। उसके बाद में सांस लेना भी छोड़ दिया। तो सारी दुनिया घबरा गई है, पंचमहाभूतों की जो बैलेंस रहता वो गड़बड़ होने लगा। तो फिर उनके सामने भगवान प्रकट हुए और उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें अढ़ल पद दिया कि आप ध्रुव तारा के समान रहोगे ऊपर। तो आपको बताऊंगा कि वो सप्तर्षि उसके यहाँ से सीधा दिखाते ध्रुव तारा दिखता है। ठीक है, वो ध्रुव तारा चेंज होते रहते हैं, लेकिन कोई भी तारा है तो जो बराबर हमारे उत्तर ध्रुव के ऊपर रहेगा उसको फिर ध्रुव तारा कहते हैं। तो अढ़ल पद मिल गया ध्रुव को। चिरंजीव तारांगणी प्रेम खाणी, उसका हरदम के लिए अमर कर दिया ध्रुव को। उसको ध्रुव तारा ही कहते हैं। अभी ऐसा कहते हैं कि 26,000 27,000 सालों के बाद ध्रुव तारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऐसा टिल्ट हो जाएगा तो, या पृथ्वी आगे चली जाएगी। फिर भी जो भी तारा आएगा जो बराबर पृथ्वी माता के उत्तर ध्रुव के ऊपर रहेगा, ऐसा जिसके इसमें वो घूमते रहेगी, उसको ध्रुव तारा ही कहेंगे। याद रखना कि उसको कोई भी तारा रहा जिसके प्रति पृथ्वी घूमते रहती उसको ध्रुव तारा ही कहेंगे। तो उसको चिरंजीव पद मिल गया। ये वे चिरंजीव नहीं, उनका नाम चिरंजीव हो गया। ठीक है, नुपेक्षिकदा देव भक्ताभिमानी और प्रेम खानी। इतना सा छोटा सा बच्चा भगवान को अपने भक्ति से उन्होंने उसको खुश कर दिया कि उसको अढ़ल पद मिल गया। 117 भी गजेंदु महासंकटी वास पाहे, गजेंदु महासंकटी वास पाहे, तया कारणे श्रीहरी धावत आहे, उडी घातली जाहाला जीवदानी, नुपेक्षिकदा देव भक्ताभिमानी। 118 जैसे वो मकर यानी मगर जो था वो गजेंद्र का पैर पकड़ लिया उसने पानी पीते समय। तो गजेंद्र मोक्ष की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होंगी, बचपन से सुनते आ रहे हम लोग। तो बड़े संकट में था, उसको केवल जीवन दान तो नहीं दिया और उसके अलावा मुक्ति भी दी। गजेंद्र मोक्ष की कहानी आपको तो पता, कई दिनों तक, कई सालों तक उनका वो युद्ध चलते रहा वगैरह वगैरह। फिर भगवान बचा ले, अभी मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे मोक्ष दे दीजिए। फिर गजेंद्र के लिए वो दौड़ के आए, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, उसको जो मगर था उन्होंने उसको भी मुक्ति दी। जिसको भगवान मारते उसको भी मुक्ति मिलती, इतना याद रखना। चाहे हिरण्यकश्यपु रहो, चाहे हिरण्याक्ष रहो, चाहे वो मगर रहो, चाहे रावण रहो, और चाहे रावण भी वैसे जय और इसके था ना, वो जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे उनमें से एक थे, तो उनको भी मुक्ति मिली फिर। और कंस को भी अपने, और उनकी जो भक्ति थी वो दुश्मनी वाली भक्ति थी। इतना भी याद रखना कि कई प्रकार की भक्ति हो सकती है इस दुनिया में। तो वैसे हमको ऐसे प्रकार की भक्ति नहीं करनी, हमें सिंपल मानवीयता रख के भक्ति करनी, इतना भी याद रखना। नुपेक्षिकदा देव भक्ताभिमानी, भगवान अपने भक्त की उपेक्षा नहीं करता, उसका अभिमान रखता है। अभी 119 अजामेळ पापी तया अंत आला, कृपाळूपणे जो तो जनीमुक्त केला, अनाथासी आधार हा चक्रपाणी, नुपेक्षिकदा देव भक्ताभिमानी। अजामेळ ने सारे के सारे पाप किए थे अपने जीवन में, लेकिन उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था। अब नारायण, हरि, राम वगैरह हमारे पहले ज़माने में नाम क्यों रखते थे? क्योंकि वो आखिरी समय, अरे नारायण नारायण जल्दी आ, बस मेरा जीव जा रहा है। तो बच्चा नारायण की जगह
प्रभु नारायण प्रकट हो गए, उनको मुक्ति मिल गई। ऐसा ही अनाथास्य आधार चक्रपाणी नुपेक्षी गदादेव भक्ताभिमानी। अनाथ लोगों का आधार है चक्रपाणी। हमने 5वीं में और 6वीं में सुना है, जिसके हाथ में चक्र, पाणी यानी हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, ऐसा जो वो कौन? भगवान विष्णु। बहुव्रीहि समास, ठीक है। नुपेक्षी गदादेव भक्ताभिमानी। फिर से भगवान अपनी भक्तों की उपेक्षा नहीं करता, भक्तों का अभिमान रखता है, उनको उनके साथ सदा रहता है। कभी भी उनका ऐसा नुकसान नहीं हो सकता है कि जिसके कारण उनको मुक्ति ना मिले, या लख 84 फेरे लेने के बाद मानवीय जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म लेने के बाद उसको मुक्ति ना मिले, ऐसा कभी भी नुकसान नहीं करता है भगवान। अभी वही आया है अगले श्लोक में, विधि कारणे जहाला मत्स्य वेगी, धरी कुर्म रूपे धरा पृष्ठभागी, जना रक्षणा कारणे नीच योनि, नुपेक्षी गदादेव भक्ताभिमानी। 120 कि विधि के कारण, जैसे सारे वेद समुद्र में डूब रहे थे तो मत्स्य अवतार लिया और वो वेदों को बचाया उन्होंने। फिर वो हिरण्याक्ष का वध वगैरह, आपको सारी वो कहानी पता होंगी। धरी कुर्म रूपे धरा पृष्ठभागी, जब राक्षस और देव मंदार पर्वत को वासुकी के पकड़ से ऐसे कर रहे थे, उसमें से फिर 14 रत्न बाहर निकले, आपको पता होगा। तो जब मंदार पर्वत वो वासुकी के ग्रिप से पकड़ से छूट रहा था, तब नीचे से कुर्म रूप लिया उन्होंने, पृष्ठ भाग पे मंदार पर्वत कराया, उसके बाद में ही अमृत निकल सका, आपको पता होगा। जना रक्षणा कारणे नीच योनि, मानवी जन्म को आप श्रेष्ठ समझते हैं क्योंकि भगवान का नाम ले सकते हैं, तो बाकी की सारी जो योनि वो नीच हो गई, छोटे के। वैसे देखा तो हर जीव में शिव है, लेकिन हमारे मानवीय जीवन में तो आपको पता है, कोई नीच कोई ऊंच, वैसे सारे, कोई अमीर कभी गरीब, ये सारी चीज़ें चलते रहती है। उसके कारण ये बोल रहे कि नीच योनि लेके भी हमारे भक्तों को, खुद के भक्तों को वो बचाता है। नुपेक्षी गदादेव भक्ताभिमानी, बस केवल एक उदाहरण देने के लिए उन्होंने कहा है। वैसे वे भी आत्मज्ञानी, वो भी हर जीव में शिव देख सकते हैं, लेकिन केवल उदाहरण के लिए उन्होंने नीच कहा है, नीच योनि, ठीक है। महाभक्त प्रल्हाद हा कष्ट विला, म्हणून तया कारणे सिंह झाला, नये जळ विशाळ सन्निध कोणी, नुपेक्षी गदादेव भक्ताभिमानी। 121 महाभक्त, सबसे बड़ा भक्त कौन है? प्रल्हाद। उसको कितने कष्ट हुए, पर्वत के ऊपर से फेंक दिया, अग्नि में डालने का प्रयास किया, फिर वो होलिका ही उसकी जो फूफी थी वो जल के मर गई। उसको, क्योंकि उसने, उसका जो आशीर्वाद मिला था, उसको जो मिला था, जो भी कि आप अग्नि में जल नहीं सकोगे, आशीर्वाद था या क्या भी कह सकते हो आप, तो वो गलत तरीके से ऊपर किया तो वो खुद जल गए, प्रहलाद बच गया। क्या नहीं किया, हाथी के पैर के नीचे दिया, बहुत कुछ कष्ट से। और उनके गुरु कौन थे? नारद जी। नारद के पहले प्रहलाद का नाम आता है, इसलिए महाभक्त प्रहलाद। हा कष्ट विला म्हणून त्या कारणे सिंह झाला। उसके ऊपर भी ये प्रहलाद जो थे वो दानव के योनि से थे, इसीलिए जो इतने बुरे लोगों में रहने के बाद भी, इतनी बुरी चीज़ें सहने के बाद भी जो भगवान का भक्त हो सकता है, इतने कष्ट झेलने के बाद, इसलिए सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो प्रहलाद। म्हणून त्या कारणे सिंह झाला, इसलिए फिर नरसिंह अवतार लिया। फिर उसके पिताजी ने भी एक वर मांगा था कि ना सुबह ना शाम को, ना देव ना राक्षस, ना मानव ना ये, ऐसे बहुत सारे उसमें डाले वर में कि ऐसे लोग, ऐसे जगह, ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे शक्ति ने मेरा वध नहीं करना चाहिए। बराबर नरसिंह। तो आपको तो पता है सबसे स्मार्ट कौन रहता है? भगवान। ठीक है, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे जीनियस। ना नर ना शेर, सिंह है, ना प्राणी है, ना नर है, ना राक्षस है, ना देव है। और बराबर जो दरवाजा रहता है उसके बीच में, ना बाहर में ना अंदर में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, बराबर नाखून से उसको मारा था। फिर भगवान सबसे इंटेलिजेंट है ना,
न ये ज्वाला विशाल सन्निध गोई। उस प्रहलाद के पास में ना ज्वाला आई है, ना विशाल मीन्स पत्थरों से उसको मार सके, ना कहाँ से पानी में डुबा दिया, आग में जला दिया, कुछ भी नहीं हो सका। कोई टच नहीं करने को सकता है, वो सिनेमा का डायलॉग रहता है ना, कोई मेरे को टच नहीं करने को सकता है। उस प्रकार से प्रहलाद को कोई छू भी नहीं सका, कोई मार नहीं सका। नुपेक्षिकता देव भक्ताभिमानी। क्या यानी प्रहलाद का क्या होगा, हम बार बार देख रहे हैं कि उनका पुत्र, उनका नाती है, उसके लिए फिर वामन अवतार भी लेना पड़ा। प्रहलाद के लिए अवतार, उस नरसिंह अवतार, उनके चाचा जी के लिए भी एक अवतार लिया गया। आप समझ रहे हैं ना, क्या पुण्यवान वो दैत्य रहने के बाद भी, दानव रहने के बाद भी केवल उनके कुल में ही इतने सारे अवतारों से उनको मुक्ति मिली, यानी मरने के बाद भगवान के हाथ से। 122 अभी कृपा भाकिता जहाला वज्रपाणी तया कारणे वामनु चक्रपाणी द्विजा कारणे भार्गवु चापपाणी नुपेक्षिकता देव भक्ताभिमानी। कि जब द्विज यानी ब्राह्मण कहते, तो सच पूछा जाए तो यहाँ ब्रह्मम जानती सो ब्राह्मण, जो भगवान की हरदम आराधना करते थे उनको ब्राह्मण कहते। तो ये जब श्लोक आया था उस समय पूना में एक दीदी थी, उसने पूछा अपने पिताजी से और स्वामी जी से भी पूछा कि क्या ये ब्राह्मण लोग जो है, द्विज लोग जो है, उनका कहने का मतलब आप सिंपल देखिए कि वो लोग खुद अपेयपान भक्षण करते हैं, तो उनको अपने धर्म से धर्मभ्रष्ट करके निकाल नहीं सकते क्या? क्या केवल स्त्री शूद्र इनको ही आप हरदम गालियाँ देते रहते, या कुछ भला बुरा कहते, उनको मुक्ति नहीं कहते? क्योंकि वे भी अच्छे द्विज यानी ब्राह्मण की कन्या है, वो पूछ रही थी कि हमको क्यों हरदम टारगेट किया जाता है। तो उससे हमारे स्वामी जी ने कहा था कि ये तो धर्मवृंद का, ब्रह्मवृंद का डिसीजन है। आप पैठण में जाइए, कहीं जाइए, वाराणसी जाइए, वो ये निर्णय ले सकते कि वो धर्मभ्रष्ट करके उनको बाहर निकालना होगा। हम तो छोटे भक्त हैं, वे खुद को छोटे कहते थे, हम तो और भी छोटे हो गए, छोटे से छोटे भक्त हो गए। यह हमारा निर्णय नहीं है। लेकिन जब अच्छे धर्मवृंद ने, ब्रह्मवृंद ने, द्विजों लोगों ने भगवान को याचना की कि मुझे, हमको ऐसा ऐसा करके दीजिए, हमारा रक्षण कीजिए वगैरह वगैरह, तब वामन अवतार लेके चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र ऐसा, जो चक्रपाणी ऐसा विष्णु जी ने अवतार लिया था। फिर आपको तो पता है वो बलि को फिर पाताल लोक में भेज दिया वगैरह वगैरह। और अगर भार्गव राम का भी लेते हैं, यानी परशुराम का भी लेते हैं, तो वो उन्होंने भी अवतार लिया था और उन्होंने भी बुरे लोगों का नायनाट किया था। इसके ऊपर भी फिर वो दीदी ने सवाल पूछा, क्या बुरे ब्राह्मण, बुरे क्षत्रिय, बुरे शूद्र, बुरे सारे लोग नहीं रह सकते? उनके लिए भी अवतार नहीं लेना चाहिए क्या? उनको भी धर्मभ्रष्ट करके बाहर नहीं निकालना चाहिए क्या? देखिए, इतने यानी ये सारी चीज़ें 17-18 साल यानी 12वीं तक सारी आइडियाज़ क्लियर हो जानी चाहिए, जिसके कारण फिर हमारा अगला जीवन अच्छा हो सकता है, आगे का जीवन। तो उन्होंने कहा कि सच है, ये ऐसा होना भी चाहिए, तभी सारे धर्म, केवल अपना हिंदू धर्म या जो भी धर्म हम कहते हैं, वो भ्रष्ट नहीं होगा, कोई और भी धर्म भ्रष्ट नहीं होगा अगर ऐसे बुरे लोगों को धर्मों से बाहर निकाल दिया तो। कितना व्यापक विचार है देखिए। तो अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोगों को बचाने के लिए हरदम भगवान अवतार लेते हैं। ये केवल हमारे हिंदू धर्म की बात नहीं है। एक बार जीसस क्राइस्ट के पास भी एक व्यक्ति आया, उन्होंने पूछा
कि इतने सारे बुरे लोग हैं, आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है कि लोगों के भली बुरे बातें भी सहनी पड़ती है। तो ये दुनिया चलती कैसे है? ये सारे बुरे लोग उनको नष्ट क्यों नहीं कर देते? तो उन्होंने बोला था कि क्या आपको लगता है ये सारी दुनिया के लिए अवतार लेते हैं भगवान? नहीं। यहाँ पे कितने लोग हैं? तो वहाँ पे थोड़े कम थे, और वो उन्होंने फिर नाम लिए, तो ऐसे 50-60 ही लोग थे जो दुनिया में बहुत ही शुद्ध और पवित्र थे। उनके लिए भगवान ने अवतार लिया, उनको बचाने के लिए। देखिए कितना, यानी अच्छे लोगों को बचाने के लिए भगवान हरदम प्रयास करते हैं, अवतार भी लेते हैं। ठीक है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। यहाँ पे जात पात वगैरह नहीं है, अच्छे और बुरे लोग, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, बस यही चीज है। अहल्य सती लागे आरण्य पंथे, कुडावा पुढे देव बंदी तयाते, बळे सोळिता घाव घाली निशाणी, उपेक्षी गदा दास रामदासाभिमानी। 123। अहल्या सती थी, उसको भी, आपको तो पता है बहुत लोग हैं वो पॉलिटिक्स के शिकार होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि हमारी गलती नहीं है, फिर भी हमको कभी कभी शिक्षा होती है, हमको कुछ कभी कभी यानी कुछ अपने ज़िंदगी में सहना पड़ता है कुछ न कुछ। तो वैसा अहल्या के बाद हुआ बारे में। फिर वो शिला हो गई, तो उसका प्रभु रामचंद्र जी का पैर लगे, वो मुक्त हो गई। और वो जो घाव रखते हैं कि मेरी गलती नहीं रहने के बाद भी मुझे ये शाप मिला, जो भी हुआ, जिंदगी में तकलीफें आती, वो जो घाव रहते दिल के ऊपर, अपने मन के ऊपर, वो निशान भी निकाल के भगवान फेंक देते हैं। और उसके जगह श्रीवत्स जैसे है ना, जैसे भृगु ऋषि ने उनको यहाँ पे पैर मारा तो वहाँ पे फिर वो श्रीवत्स आ गया, वैसे एक निशान बना देते कि नहीं, आपको लगता है जिस गलती के कारण आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ हुई है और आपकी खुद की गलती नहीं हो, किसी और ने फोर्स किया है, तो वो गलती ही आपको श्रीवत्स के समान आपका जीवन तैरा के लेके जाती। अहिल्या को मुक्ति मिल गई। फिर वैसे हमको भी नित्य मुक्त रहने का प्रबंध भगवान ने किया है, वैसे हम हो सकते हैं, नित्य मुक्त रह सकते हैं। निपेक्षिकता राम दासाभिमान, राम अपने दास का अभिमान रखता है। मैं भी, रामदास जी कह रहे, मैं भी राम का दास हूँ, छोटा सा, तो मेरा भी ख्याल भगवान हरदम रखेंगे। वे तो हनुमान जी के साथ खाना खाते थे, कैसे पता चलो, एक बार उनकी शिष्या थी, वो बोले कि वो एक ही बार लेते थे अपने प्लेट में और फिर खाना खाते थे। तो गलती से उन्होंने बता के रखा था अपने शिष्यों को कि कभी भी अंदर मत आना मैं खाना खाते समय। गलती से एक बार और कुछ श्रीखंड न पकाया, मैं आऊँ क्या अंदर, आती देखती तो वो उन हनुमान जी के साथ खाना खा रहे थे। तो अचानक दर्शन हुआ था, हम सह नहीं पाते। बहुत साधना करने के बाद अगर देखते हैं तो हमको दिख सकता है। बचपन में जैसे गणेश जी का दर्शन हुआ था, 5वीं में था, तो कुछ 10, 15, 20, 30 सेकंड तक गणेश जी तांडव नृत्य करते हुए उतना सह पाया, बाद में मैं अपनी सूत खो पे बैठा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब मैं कुछ 41 साल का था, उस समय 51-52 मिनट भगवान विट्ठल बाजू में बैठे थे, सह पाते भगवान की कृपा से। ये भी भगवान की कृपा है, हमने कुछ किया ऐसे नहीं। वो आपको तो बताया, भगवान ने अपनी शक्ति निकाले, ट्याव तो अपन कभी भी मर सकते, कभी भी हमारा ध्यान तो हो सकता है। नुपेक्षी गदा राम दासाभिमानी, तो भगवान राम का मैं दास हूँ, मेरा अभिमान रखेंगे और मेरे से अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छा आचरण करवा के लेंगे। तो ये द्रौपदी कारणे लागवेगे 124, त्वरे धावतो सर्व सांडूनी मागे, कळी लागी जाला असे बौद्ध मौनी, नुपेक्षी गदा देव भक्ताभिमानी। मराठी में एक गाना है, चिंदी बांधते द्रौपदी हरीच्या बोटाला, उसके उंगली में कुछ जख्म हो गई, तो उसने सुभद्रा से कहा कि यहाँ पे पट्टी लगा के दीजिए। वो बोले, हट, इतना बड़ा मैंने अच्छी साड़ी पहनी, वो फाड़ के तू क्या तेरे को, क्योंकि उनका बहन भाई का रिश्ता था। द्रौपदी कहती, अरे मेरे प्रभु को
जिन्होंने मुझे बार बार साथ दिया है, मेरे बड़े भाई से भी बड़े हैं, उनका उनकी उंगली कट गई, फट से अपना सबसे बढ़िया वाली जो साड़ी वो फाड़ती है, उसको उंगलियों को बांध के देती है। फिर उसका एहसान नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो द्रौपदी को बचाया। फिर आपको तो पता है, ऐसी कुछ कहानियां रहती है कि पूरा इतिहास चेंज हो जाता है। महाभारत युद्ध में 108 करोड़ लोग मरे, कितने देशों से कहां कहां से लोग आए होंगे। त्वरे धावतो सर्व सांडूनी मागे, कि सब कुछ छोड़ के अपने भक्त के पीछे दौड़ के आता है, उसको मदद करता है। कई लागी जाला असे बौद्ध मौनी, उपेक्षिकता देव भक्ताभिमानी, कि कलयुग में भगवान बुद्ध का अवतार लेके उनको मार्ग दिखाने को भी आए थे, और आगे जाके और कल के अवतार भी होने वाला वो कहने वाले। उपेक्षिकता देव भक्ताभिमानी। फिर भगवान बुद्ध की बहुत सारी ऐसे लिस्ट के लिस्ट है। अंगुलीमाल, आप जस्ट पढ़िए कितने लोगों का उद्धार किया उन्होंने, हजारों लाखों। सम्राट अशोक से लेके उनकी बच्ची से लेके संघमित्रा से लेके, आप जस्ट लिस्ट की लिस्ट देखिए। आप प्रभु रामचंद्र जी की भी लिस्ट की लिस्ट देखिए। हनुमान, केवट, आप सुग्रीव, रावण, भगवान राम जी को कोई दुश्मन नहीं था। वो दुश्मन और जो सखा है, ये है वो है, दोस्त है, सबको मुक्ति दी। बंदर थे, रीछ थे, स्क्विरल को क्या, गिलहरी गिलहरी, सबको मुक्ति मिली। भगवान बुद्ध ने भी ऐसे, कृष्ण जी की पूरी लिस्ट है, हर अवतार में पूरी लिस्ट की लिस्ट देखी कितने लोगों को मुक्ति मिली। उपेक्षिकता देव भक्ताभिमानी, अपने भक्तों का अभिमान रखता है और उनकी उपेक्षा नहीं करते। 124 अनाथा दिना कारणे जन्मता है, कलंकी पुढे देव होणार आहे, तया वर्णिता श्रीणली वेदवाणी, उपेक्षिकता देव भक्ताभिमानी। जो अनाथ लोग रहते हैं, जो दीन दुखी रहते हैं, उनके लिए लोग भगवान जन्म लेते हैं। हमारे मन में भी भगवान का जन्म हो सकता है। हमारे मन में भी जब हम लोग इलेटेड रहते हैं, बहुत आनंद उल्लास के साथ हम लोग रहते हैं, कुछ कभी कभी कुछ करने का बाद यस, उस समय जो आनंद होता है भगवान ने दिया रहता है। वो बहुत दिनों के बाद, इतनी दुख झेलने के बाद हमें कुछ आनंद मिला ऐसे लगता है, तभी भी वो भगवान के कारण ही मिलता है। केवल अभी बात कर रहे थे हम लोग, केवल कुंती ऐसी थी जिसने कहा कि हे श्री कृष्ण, ये देख, मुझे हरदम दुख में रख, क्योंकि दुख में रखा तो तेरी याद आती है, सुख में रहा तो यार क्या मजा है, ऐसा है वैसा है। और आपको पता है आजकल की दुनिया, हर कोई मजा मार रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। भगवान की याद कैसे आएंगी फिर? कभी दुख कभी सुख, ऐसे लोग भी रहते हैं। और कई लोग जो रहते हैं, फिर सुख भी भगवान से मिले हैं। पहले हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइड देखिए, वैसे ही कुछ लोग जो है वो सुख में भी भगवान ने दिया, दुख भी भगवान में दिया, भगवान ने दिया, और समतोलता है वो भी भगवान ने दिया, मान के आगे चलते हैं। अनाथा दिना कारणे जन्मता है, कलंकी पुढे, कल की ऋषि, कल की जो है भगवान पुढे देव होना रहा है। और तया वर्णिता श्रीणली वेदवाणी, जिसका वर्णन करते करते श्रीणली मीन्स थक गए वेद, नेति नेति, इसके परे उसके परे। 14 प्रकार से ब्रह्म तत्व का हमने देखा है दासबोध में कि ब्रह्म तत्व का वर्णन क्या है। ओम एकाक्षरम ब्रह्म, बाद में शून्य के परे, अगणित के परे, सब के परे है श्रीणली वेदवाणी। और जो बलराम शेष अवतार थे, तो शेष ने हजारों अपने मुख से उनका वर्णन किया, वो भी थक गए, नेति नेति बोल दिए। रामायण में लक्ष्मण छोटे भाई थे, तो बैलेंस होना चाहिए ना, तो कृष्ण जन्म में बलराम बड़े भाई हो गए, शेष अवतार, ठीक है। भगवान बहुत बढ़िया बैलेंस करते हैं अपने, है कि नहीं? उपेक्षिकता देव भक्ताभिमानी। उस भगवान का वर्णन कोई कर नहीं सकता, उसको कोई समझ नहीं सकता,
उसकी लीला अगाध है, अपार है, अपरंपार है, वो सबके परे है, ऐसा कहते कहते थक जाते हैं। वो भगवान अपने भक्त के लिए खुद छोटा होके कभी कभी नीच योनि में भी आके बचाता है, रक्षण करता है, उसका घात नहीं होने देता, उसका नुकसान नहीं होने देता। ऐसा नुकसान, नुकसान का मतलब पैसों का नुकसान, समय का नुकसान नहीं, नुकसान है ने उसको मुक्ति न मिले, यही उसका नुकसान है। 184 फेरे के बाद मानव जन्म मिला है तो उसका नुकसान नहीं होने देता, उसको मुक्ति मिला के देता है। चाहे कितने उदाहरण देखे हमने, प्रहलाद, ध्रुव, प्रहलाद, अहिल्या, अंबरशी, अंबरीष ने, यहाँ पे अंबरशी लिखा है, राजा अंबरीष ने, बहुत सारे देखो ना। बाद में उपमन्यु, बाद में द्रौपदी, और बुद्धदेव ने तो कितने लोगों का किया उद्धार, जैसे अंगुलीमाल से लेके आप सारी लिस्ट देखिए। तो ऐसे भगवान जो रहते हैं अपने भक्तों के लिए हरदम दौड़ के आते हैं, हरदम रक्षण करते हैं। और अगर हम भी उसको 24 घंटे 7 भी दिन हर हृदय की धड़कन से, हर नाड़ी के ठोके से, हर पलकों की उगड़ झाप से, हर विचार से 24/7 पूरे 365 दिन हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं। वैसे देखा जाए तो 365 दिन नॉर्मल रहते हैं और 29 दिन फरवरी में आए तो 366 दिन होते हैं, और 10,000 साल के बाद 367 दिन रहने वाले हैं, और 1,00,000 साल के बाद 368 दिन भी रह सकते हैं। यानी 29 दिन का, 30 दिन का और 31 दिन का भी फरवरी महीना रह सकता है, वैसे ग्रेगरियन कैलेंडर में। लेकिन हमारा जो कैलेंडर है वहाँ पे अधिक मास वगैरह आता है, वो तो हजारों लाखों साल से परफेक्ट है। उसमें भी हम लोग, कहने का मतलब, दिन रात भगवान की अगर हम लोग आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, और वो हमारा कर्म ही पूजा करते हैं, हर क्षण हर घड़ी प्रयास करते हैं हम लोग, तो भगवान हमें सपोर्ट करते रहेगा और हम भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। विभक्त नसा तरीस भक्त हो सकते हैं। योगी युजु युंदति योगा, देह बुद्धिया तो दासोम, जीव बुद्धिया तो दंशी, आत्म बुद्धिया तो तुम्हें हम ऐसे हो सकते हैं। देह बुद्धि से हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, जीव बुद्धि से हम भगवान के अंश रहेंगे और वो पता रहेंगे और कॉन्शियस रहेंगे और हमारा काम होते रहेगा। और आत्मबुद्धिया तो में हम भगवान से शिव भूतवा शिव मुझे, ऐसा भी हम आराधना कर सकते हैं। फिर भगवान हमारा अभिमान रखेगा और हमारी हरदम मदद करेगा। चलिए हम ऐसा सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं 24/7, जिसके कारण भगवान को भी हमारा अभिमान लगे। ठीक है, धन्यवाद।